आईपीएल का 12वां सीजन एक ऐसा सीजन जो आरसीबी के लिए नाइटमेयर साबित हो रहा था, क्योंकि इस सीजन आरसीबी ने 4 बड़ी हार का सामना किया था। इस सीजन आरसीबी अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। आरसीबी के इस प्रदर्शन के साथ साथ अब विराट की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। विराट कोहली के साथ टी20 क्रिकेट में तो खास तौर से परेशानी है कि वो क्विक थिंकर नहीं है, वो जल्दी से सोच नहीं सकते। ग्राहम स्मिथ के साथ साथ सुनील गावस्कर ने भी विराट कोहली के कप्तानी पर सवाल उठाए हैं और Questions are being raised about Virat Kohli's captaincy. गौतम गंभीर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की कप्तानी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। वहीं आरसीबी के सामने अब एक ऐसी टीम थी जिसने आईपीएल के अभी तक सारे मैचेस जीते थे। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली ये टीम आईपीएल के 12वें सीजन में किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती थी। ऐसे हालात में दिग्गजों का मानना था कि इस वर्ष केकेआर आईपीएल जीतने की प्रबल दावेदार होगी। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड कहानी आंद्रे के आतंक की। 2019 चिन्नास्वामी का मैदान, विराट के सामने दिनेश कार्तिक। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं। टॉस केकेआर के कप्तान कार्तिक के पक्ष में गया और टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने महज 120 गेंदों में 205 रन बना डाले। आरसीबी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आरसीबी के कप्तान स्वयं विराट कोहली ने महज 49 गेंदों में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं आरसीबी की शान एबी डिविलियर्स ने केकेआर के गेंदबाजों से महज 32 गेंदों में 63 रनों की लगान वसूल ली। मार्कस स्टोइनिस ने महज 13 गेंदों में 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। 120 गेंदों में 205 रनों की चुनौती केकेआर के लिए आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन आंद्रे के आतंक से पहले आइए जान लेते हैं कि कैसे 1 रुपए में आप 75,000 रुपए का मोबाइल फोन जीत सकते हो। 8 मई को इंडियन टी20 लीग में कोलकाता वर्सेस पंजाब का मैच है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड करिए माई 11 सर्कल ऐप और दोनों टीमों के बेस्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट करके एक अपनी टीम बनाइए। उन प्लेयर्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स उसको उतना ज्यादा इनाम। अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 जीतना है तो गिवअवे के कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करिए। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस महज 1 रुपए है। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए और जीतो 1 करोड़। और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ आज के लिए और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से और 20% एक्स्ट्रा कैशबैक पाने के लिए यूज करिए स्क्रीन में दिख रहे हमारे कूपन कोड को। केकेआर को ये मैच जीतने के लिए अब 120 गेंदों में 206 रन बनाने थे। आरसीबी इस टूर्नामेंट में जीवित रहना चाहती थी और आरसीबी को जीवित रहने के लिए जरूरी था ये मैच जीतना। केकेआर की पारी की शुरुआत कर रहे थे क्रिसलिन और सुनील नारायण। पहले ही ओवर में आरसीबी अपना शिकार बना लिया। उथप्पा के आउट हो जाने के बाद लगा कि आरसीबी वापसी कर चुकी है। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर 94 पर 2 विकेट था। यहाँ से ये रन चेज केकेआर के लिए ना तो आसान होने वाली थी और ना ही नामुमकिन। उथप्पा के विकेट के बाद नेगी ने क्रिसलिन को भी अपना शिकार बना लिया। क्रिसलिन के आउट हो जाने के बाद अब केकेआर की रन गति धीमी पड़ चुकी थी। केकेआर अब बुरी तरह फंस चुका था। जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 के इर्द गिर्द था, वो रिक्वायर्ड रन रेट 15 के करीब पहुंच चुका था। पारी के 15 ओवर खत्म हो चुके थे। केकेआर के खाते में 134 रन थे और लक्ष्य केकेआर से बहुत दूर था। 16वें ओवर में नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 34 के स्कोर पर यजुर्वेंद्र चहल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अगले ओवर में दिनेश कार्तिक ने भी घुटने टेक दिए। अब ये लक्ष्य केकेआर के लिए असंभव लग रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 के करीब पहुंच चुका था। केकेआर अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट खो चुकी थी, लेकिन केकेआर के लिए मैदान में था केकेआर की शान, केकेआर की जान, द लीजेंड्स आंद्रे रसल। अब केकेआर के सामने 18 गेंदों में 53 रनों की चुनौती थी और उस चुनौती को स्वीकार कर रहा था केकेआर का इकलौता बल्लेबाज आंद्रे रसल। और यहीं से प्रारंभ होता है आंद्रे का आतंक। पारी के 18वें ओवर में विराट ने मार्कस स्टोइनिस को बॉल थमाई, लेकिन आंद्रे ने इस ओवर में बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए और विराट के मंसूबों में पानी फेर दिया। 3 बड़े छक्कों के साथ आंद्रे रसल ने इस ओवर में 23 रन बटोर लिए। अब ये मैच जीतने के लिए केकेआर को अगली 12 गेंदों में महज 30 रनों की जरूरत थी। ये मैच अब किसी भी टीम के हक में जा सकता था, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए आरसीबी को आंद्रे का विकेट चाहिए था। आंद्रे का खौफ अब आरसीबी के गेंदबाजों में साफ नजर आ रहा था। आरसीबी के दर्शकों के चेहरे डाउन थे।
19वां ओवर फेंकने के लिए स्वयं कप्तान विराट कोहली ने टीम सऊदी पर भरोसा जताया और टीम सऊदी के सामने थे शुभमन गिल। 19वें ओवर की पहली गेंद में शुभमन गिल ने बड़ी चतुराई के साथ आंद्रे को स्ट्राइक दे दी। एक बार फिर से आंद्रे ने सऊदी के खिलाफ बैक टू बैक 3 बड़े छक्कों की हैट्रिक लगाई और 19वें ओवर में 29 रन कूट दिए। 2 ओवर पहले जो मैच केकेआर से बेहद दूर जा चुका था, वही मैच अब केकेआर के लिए महज औपचारिकता बन चुका था। आंद्रे ने इस कदर आतंक मचाया था कि बेंगलुरु के हर गेंदबाज ने आंद्रे के सामने हार मान ली थी। आंद्रे ने महज 11 गेंदों में पूरे मैच को पलट दिया। जो मैच पूरी तरह आरसीबी के हाथ में था, वो मैच अब पूरी तरह केकेआर के कब्जे में था। आंद्रे के इस आतंक से आरसीबी एक जीता हुआ मैच हार जाती है। उस दिन आंद्रे ने मैच 13 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 48 रनों की एक ताकतवर पारी खेली थी। 206 रनों का लक्ष्य केकेआर अब 5 गेंद रहते ही जीत चुकी थी। ये रहा केकेआर के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। केकेआर की ओर से सर्वाधिक 48 रन आंद्रे रसल ने बनाए थे। वहीं क्रिस लिन ने मैच 31 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। ये रहा बेंगलुरु के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। आरसीबी की ओर से सर्वाधिक 4 ओवर में 61 रन टीम सऊदी ने दिए थे। और हाँ, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S23 जीतना चाहते हो तो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 20% एक्स्ट्रा कैशबैक पाने के लिए यूज करें हमारा कूपन कोड। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।